नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राज कुंद्रा के अश्लील ऐप की जांच की आज उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है। शुक्रवार देर शाम मुंबई पुलिस की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे की कड़ी पूछताछ की। शिल्पा शेट्टी ने राज कुंद्रा को बेकसूर बताया। मुश्किल में है कुंद्रा फैमिली। पति पर लगे आरोपों पर पत्नी की सफाई। आखिर राज कुंद्रा के अश्लील ऐप केस की जांच की आंच उनकी पत्नी और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी तक पहुंच चुकी है। 14 साल बाद शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड में कमबैक किया, लेकिन उनसे फिल्मों से जुड़े सवाल से ज्यादा पॉर्न केस में पूछताछ हो रही है। शुक्रवार देर शाम मुंबई पुलिस की टीम ने एक्ट्रेस से तकरीबन 6 घंटे कड़ी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान कई सवाल किए गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक्ट्रेस ने पूछताछ के दौरान बताया कि उन्होंने वियान कंपनी पिछले साल ही छोड़ दी थी। पुलिस को दिए अपने बयान में एक्ट्रेस ने कहा है कि हॉटशॉट ऐप क्या है और किस तरह काम करता है, ये उन्हें नहीं पता था। वो बस इतना जानती थी कि उनके पति की कंपनी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में बनाती है। शिल्पा शेट्टी से शुक्रवार शाम को 6 घंटे की पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा को बेकसूर बताया। शिल्पा शेट्टी ने पति के बचाव में पार्टनर और कुंद्रा की बहनोई प्रदीप बख्शी पर गलत तरीके से नाम इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। शुक्रवार को ही रेड के दौरान मुंबई पुलिस ने एक्ट्रेस के घर से कुछ हार्ड डिस्क, शिल्पा का लैपटॉप, आईपैड और कुछ दस्तावेज भी जांच के लिए जब्त किए हैं। खबरों के मुताबिक जांच के लिए मुंबई पुलिस की टीम शिल्पा के फोन की क्लोनिंग करवाने वाली है। टीम न्यूज नेशन। राज कुंद्रा से जुड़ी एक और अहम खबर आपको बताते हैं। राज कुंद्रा का कानपुर कनेक्शन सामने आया है। क्या है ये कनेक्शन, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहां तक फैला है कुंद्रा के पोर्न केस का जाल? कानपुर से क्या है राज कुंद्रा का कनेक्शन? पोर्नोग्राफी के मामले में फंसे राज कुंद्रा के काले कारोबार का जाल मुंबई से 7 समंदर पार लंदन तक फैला है। मुंबई पुलिस इससे जुड़ा खुलासा पहले ही कर चुकी है। अब पूरे मामले में कानपुर कनेक्शन की बात भी सामने आ रही है। कानपुर के 2 बैंक खातों में क्या है 2 करोड़ 38 लाख रुपए का राज? खबरों के मुताबिक कानपुर में कुंद्रा के 2 क्लाइंट का पता चला है, जिसके जरिए पैसों की लेन देन हुई है। बताया जा रहा है कि कानपुर के एक खाते में 2 करोड़ 32 लाख 45 हजार 222 रुपए जमा है। दूसरे खाते में 5 लाख 59 हजार 151 रुपए जमा है। मुंबई पुलिस ने राज कुंद्रा के 11 सहयोगियों के 18 बैंक खाते सीज किए हैं। इनमें से 7 करोड़ 31 लाख रुपए जमा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों खातों को सीज कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कानपुर के 2 बैंक खातों में राज कुंद्रा की कंपनियों का पैसा ट्रांसफर होता था। मुंबई पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई से दूर कानपुर के बैंकों में खाते खुलवाने का आखिर मकसद क्या हो सकता है। कानपुर से अमित सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। अगली खबर बिहार से। बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला हुआ है। सड़क पर भयंकर संग्राम देखने को मिला है। हिंसा में एक महिला पुलिसकर्मी की मौत हो गई। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़, पथराव, लाठी से हमला, हमले में महिलाएं भी शामिल। तस्वीरें जहानाबाद की हैं। यहां लोगों का गुस्सा भड़का है। जेल में एक शराब कारोबारी की मौत पर कुछ दिन पहले इलाके में एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार कर औरंगाबाद जेल भेज दिया गया था। जेल में उस कारोबारी की मौत हो गई, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पहले प्रदर्शन किया गया, फिर जाम लगाया। जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो भीड़ हिंसक हो गई। पुलिस पर हमला कर दिया। हंगामे के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की मौत। हमले में 6 पुलिसकर्मी घायल। पुलिस ने हालात बिगड़ते देख प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस ने भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए 3 राउंड हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने मामले में आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव है। प्रशासन स्थिति को नियंत्रण में बता रहा है। टीम न्यूज नेशन। जुलाई का महीना घाटी में आतंकियों के लिए काल साबित हो रहा है। सेना ने पिछले 24 दिनों में 26 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सेना ने आज बांदीपुरा में 3 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दी। आतंक पर प्रहार, दहशतगर्दों में हाहाकार, फिर दहशत के चेहरों का काम तमाम।
जम्मू कश्मीर में शनिवार की सुबह एक बार फिर आतंकियों के लिए काल बनकर आई। सुरक्षा एजेंसियों को इनपुट मिला था, बांदीपुरा के सुमलर इलाके में आतंकी छिपे हो सकते हैं। सेना के जवानों ने सुमलर इलाके के शोक बाबा जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सेना के जवानों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और 2 आतंकियों को दोजख की राह दिखा दी। कल शाम से ही बांडीपुरा के शोक बाबा जंगलों में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान चल रहा था। इंटेल इनपुट ये था कि 5 से 6 लश्कर के मिलिटेंट जो हैं छुपे हुए हैं जंगल में और तलाशी अभियान जो है चलाया गया। पुलिस सूत्र ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रुप था इन्होंने कुछ ही दिन पहले जो है घुसपैठ की थी। कोशिश इनकी ये थी कि ये बांडीपुरा तक पहुंच पाए, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने जो है इनको घेर लिया। सेना शोक बाबा के जंगल में सर्च ऑपरेशन में जुटी है, जिससे दहशतगर्दों के मंसूबे को मिट्टी में मिलाया जाए। कोई भी आतंकी इन जंगलों से बचकर भाग ना सके, लिहाजा सेना के जवान एक्शन मोड में हैं। घाटी में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकियों को सेना लगातार जहन्नुम की राह दिखा रही है, जिससे आतंकी बौखलाए हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने पिछले 24 दिनों में 26 आतंकियों को ढेर कर दिया है। जाहिर है धारा 370 के खात्मे के बाद से घाटी में आतंकियों की कमर टूट रही है। लश्कर और जैश के सारे कमांडर एक-एक कर ढेर किए जा रहे हैं और घाटी में पाकिस्तान परस्त आतंकियों का सफाया हो रहा है। श्रीनगर से मीर फरीद के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सीमा पार से लगातार ड्रैगन साजिश रच रहा है। पाकिस्तान के आतंकी जब जमीनी लड़ाई में हार गए तो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकियों की ड्रोन से मदद कर रहा है। कभी ड्रोन के जरिए हथियार भेज रहा है तो कभी आईईडी। जम्मू कश्मीर में ड्रोन देखने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद हैं। पाकिस्तान जमीन पर हारा, अब ले रहा आसमान का सहारा। घाटी में पाक का ड्रोन टेरर। रात के अंधेरे में पुलिस के जवानों का ये सर्च ऑपरेशन किसी आतंकी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि आसमानी खतरे को नेस्तनाबूद करने की कवायद है। सीमा पार से लगातार ड्रोन अटैक की साजिश हो रही है। शुक्रवार शाम को जम्मू के कठुआ जिले में देर रात निहालपुर गांव में ड्रोन दिखने के बाद मुस्तैदी बढ़ा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। पाकिस्तान के पहले ही नापाक करतूत को देखते हुए सुरक्षा बल किसी किस्म की कोताही नहीं करना चाहते, लिहाजा रात भर पुलिस एक्शन मोड में रही। कोई ड्रोन टाइप एक्टिविटी नोटिस की गई थी इस एरिया में, तो हमने इमीडिएटली अपनी ग्राउंड ट्रूप्स को मोबिलाइज करके उनको भेजा ये वेरीफाई करने के लिए कि ये क्योंकि ड्रोन टाइप एक्टिविटी बड़े दिनों से ये नोटिस की जा रही है अलॉन्ग दी इंटरनेशनल बॉर्डर, तो हम लोगों ने भी उसको लाइटली ना लेते हुए उसको वेरीफाई करना शुरू किया है। हमारी पार्टीज बैठी है डिफरेंट जगह पे और हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। महज 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान के जरिए ड्रोन टेरर का ये दूसरा मामला है जब आसमान में ड्रोन देखने की बात सामने आई। अखनूर सेक्टर में सेना ने पाकिस्तान के एक ड्रोन को तो मार गिराया था। इस ड्रोन के साथ पुलिस ने 5 किलो आईईडी भी बरामद की थी। जम्मू कश्मीर में पिछले 1 महीने से ड्रोन से जुड़ी गतिविधियां तेज हुई हैं। 27 जून को जम्मू एयरबेस पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था, जिसके बाद ये सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। जम्मू और श्रीनगर में ड्रोन की बिक्री और खरीदारी पर रोक लगा दी गई है, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू से शाहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अब बात दिल्ली की, जहां पर पुलिस ने फिल्मी अंदाज में 2 ऐसे बदमाशों का एनकाउंटर किया जिन्होंने एक परिवार को बंधक बना लिया था। गुरुवार देर रात हुए एनकाउंटर के बाद पुलिस ने अरबाज और सब्बू नाम के 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बस वो फिर ऊपर आते हैं, फौरन गोलियों को चलने की आवाज़ आती है, लेकिन दिल्ली पुलिस की सहायता से, उनकी मदद से हम सब परिवार वाले सही सलामत हैं। इनकी बहुत मेहरबानी हमारे ऊपर है कि हम सब परिवार वाले सही सलामत। कांपती आवाज, आंखों में आंसू। शाहनवाज की आंखों में वो मंजर अभी कौंध रहा है जब बंदूक की नोक पर 2 बदमाशों ने उनके परिवार को बंधक बना लिया था।
दरअसल दिल्ली पुलिस के पास जानकारी थी कि 2 कुख्यात बदमाश अरबाज और शहबाज सीलमपुर इलाके में घूम रहे हैं। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस की टीम ने ट्रैप लगाया और बदमाशों को एक घर की छत पर आइडेंटिफाई कर लिया। जब पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए छत पर पहुंची तो खुद को घिरता देख दोनों बदमाशों ने एक दूसरी छत पर छलांग लगा दी और एक घर में घुसकर पूरे परिवार को बंधक बना लिया। करीब आधे घंटे तक ये परिवार बदमाशों के चंगुल में फंसा रहा, जिसे याद करके शहनवाज का गला रूंधने लगता है। घंटाघर हम खाना खा रहे थे, तकरीबन 11:30 बजे के आसपास का ही टाइम था। आवाज़ आई छत पे कुछ कूदने की, जैसे कोई कूदा हो। फिर उतर के वो फ़ौरन 2 लड़के, यहाँ जीना का दरवाज़ा खुला हुआ था, यहाँ से अंदर आ गए और अंदर आते ही उनके हाथ में सामान था, तो मैं और मेरी घरवाली, हम बच्चे सब घबरा गए। पुलिस जब उस घर के पास पहुंची जहां पर बदमाश छिपे हुए थे तो इन बदमाशों ने पुलिस पर गोली चलानी शुरू कर दी और भागने की कोशिश करने लगे। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और पुलिस ने दोनों को धर दबोचा। और इसी कमरे में पुलिस टीम जब ये हाथ जोड़ देते हैं, इनकी भरभराई आवाज़ पुलिसकर्मी सुनते हैं तो उनको ये जाहिर हो जाता है कि क्रिमिनल अंदर ही छुपे हैं। उसके बाद जैसे ही पुलिस टीम यहाँ पहुँचती है, दोनों बदमाश, उनमें से उनकी तरफ से पुलिस पर फायर कर दिया जाता है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस गोली चलाती है, जिसमें जाहिर है कि पुलिस ने इस परिवार की रक्षा और आत्मरक्षा के लिए फायरिंग की और वो गोली बदमाशों के पैर में लगी। दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगती है। पुलिस को इन बदमाशों के पास से पिस्टल और एक मैगजीन बरामद हुई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अरबाज और शहबाज को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो शहबाज जाफराबाद का रहने वाला है और इसके ऊपर हत्या की कोशिश, लूट और आर्म्स एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली से अवनीश चौधरी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन वापस लौटें। दिल्ली एम्स में ऑपरेशन का एक अनूठा मामला सामने आया है। यहां गुरुवार को 24 साल की एक युवती ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी सर्जरी कराई। उसका ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन होना था। हैरान करने वाली बात यह है कि 3 घंटे चली यह सर्जरी युवती को बिना बेहोश किए पूरी की गई, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ और 3 घंटे में हुई ब्रेन सर्जरी। तस्वीरें दिल्ली एम्स की हैं, जहां एक तरफ ऑपरेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ हनुमान चालीसा गूंज रहा है। मेडिकल साइंस अपना काम कर रहा है तो अध्यात्म की शक्ति भी पूरा साथ दे रही है। एम्स में 24 वर्षीय युवती की ब्रेन ट्यूमर की सफल सर्जरी की गई, जिस दौरान युवती हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। पूरे 3 घंटे के लंबे ऑपरेशन के दौरान युवती पूरे होश में रही और हनुमान जी को याद करते हुए खुद को संबल दे रही थी। बजरंग बली ने भी सुनी और ऑपरेशन पूरी तरह से सफल रहा। तो ये काफी अच्छी सुविधा तकनीक हमारे पास उपलब्ध है और देश के विभिन्न भागों में भी इस तरह के ऑपरेशन रेगुलरली करे जाते हैं। एंड मुझे लगता है कि जो पेशेंट्स जिनको ट्यूमर इलेक्वेंट एरिया के आसपास होती है, उन पेशेंट्स को इस तरह की सर्जरी अवेक कंडीशंस में करवानी चाहिए, जिससे कि उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है और वो जल्दी डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। युवती के सिर के कई हिस्सों में ट्यूमर था, इसके लिए उसकी सर्जरी की गई। युवती के सिर के ऊपरी हिस्सों को सुन्न करने के लिए पहले एनेस्थीसिया के इंजेक्शन दिए गए। इसके साथ ही युवती को दर्द निवारक दवाएं भी दी गई। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। और अब वो खबर जो सिर्फ खबर नहीं है बल्कि दुनिया में भारत का गौरव है। इंडिया वालों की आन बान शान की कहानी है। यह है साइखोम मीराबाई चानू की विजय कथा, जिन्होंने ओलंपिक में पहले ही दिन तिरंगे को शान से फहरा दिया। आज देखिए वो पल जब हर हिंदुस्तानी खुशी से झूम उठा, वो संघर्ष जो दुनिया के लाखों करोड़ों के लिए मिसाल बन गया, और वो तस्वीर जिसे देख हर कोई कह उठा मेडल ले गई कुड़ी इम्फाल की। बहुत आसान नहीं होगा, कतई आसान नहीं होगा, मुश्किल चुनौती है, लेकिन क्या मीराबाई चानू कर पाएंगे 115 किलो का ये दूसरा अटेम्प्ट मीराबाई चानू का। और लीजिए मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को पहला मेडल दिला दिया है। बस यही सुनने को पूरा इंडिया बेताब था।
मीराबाई चानू के वेट उठाने से लेकर नीचे रखने तक मानो हर कोई सांसें थामे नतीजों का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही चानू का स्कोर नजर आया तो हर कोई खुशी के मारे उछल उठा, क्योंकि मीराबाई चानू ने 49 किलो कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीत लिया था। मीराबाई चानू ने वो कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी ओलंपिक के पहले ही दिन इंडिया को पहला मेडल। अगर ओलंपिक में 49 कैटेगरी के इवेंट की बात करें तो मणिपुर की ये धाकड़ बेटी सिर्फ 8 किलो के चलते गोल्ड मेडल से चूक गई। स्नैच इवेंट में मीराबाई की क्लीन लिफ्ट रही 84 किलो और 87 किलो। क्लीन एंड जर्क इवेंट में मीराबाई की लिफ्ट रही 110 किलो और 115 किलो। दोनों इवेंट्स की बेस्ट लिफ्ट के आधार पर चानू का स्कोर बना 202 किलो। चानू से ऊपर सिर्फ चीन की वेट लिफ्टर हू जी हुई रही, जिनका स्कोर था 210 किलो। यानी सिर्फ 8 किलो का फासला था, वरना चानू पहले ही दिन सुनहरे मेडल को अपने नाम कर लेती। भले ही चानू जरा से फासले के चलते गोल्ड से चूक गई, लेकिन इस मंजिल पर पहुंचने के साथ ही चानू ने अपना नाम भारतीय खेल के इतिहास में दर्ज कर लिया। साइको मीराबाई चानू ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतने वाली 17वीं एथलीट बन गई। साथ ही वेटलिफ्टिंग इवेंट में चानू सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करने वाली महिला एथलीट बन गई। चानू से पहले साल 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में कर्णम मल्लेश्वरी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। साल 2014 और साल 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मीराबाई चानू ने सिल्वर और गोल्ड मेडल जीता था। लेकिन ओलंपिक्स में देश का झंडा फहरा देना, उसके जज्बात ही अलग होते हैं। यही वजह है जैसे ही टोक्यो में सिल्वर मेडल पर मणिपुर की मीराबाई का नाम चस्पा हुआ तो दिल्ली में पीएम मोदी तक का सीना गर्व से फूल गया। इस जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। मीराबाई चानू के शानदार प्रदर्शन से देश खुश है। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने पर मैं उन्हें बधाई देता हूं और आज उनकी कामयाबी पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मीराबाई चानू ने टोक्यो में जो किया उसने पूरे देश को गर्व महसूस करने का मौका दिया। अब इंतजार है दूसरे धुरंधरों का, जो अलग अलग इवेंट्स के मोर्चे पर तिरंगा ऊंचा फहराने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। टोक्यो में सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू की जुबान से निकला, भले ही वो सिल्वर मेडल जीत गई हो, लेकिन सफर अभी काफी बाकी है, यानी कि लंबा है। यानी कि चानू के लिए गोल्ड ही है आखिरी मंजिल। मेरा 5 साल का सपना, जो मैंने गेम शुरू किया था तब से मैं सपना ही थी मेरा ये ओलंपिक का मेडल लेना, ओलंपिक के मेडल लेना, तो आज पूरा हो गया है। गोल्ड तो नहीं ले पाया, फिर भी सिल्वर मेडल लिया है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा, मैं बता नहीं। ओलंपिक में सिल्वर गर्ल मीराबाई चानू की सफलता पर भजन सम्राट अनूप जलोटा ने उन्हें सुरीली बधाई दी। हमारे खिलाड़ी अब ओलंपिक में करतब दिखाने लगे हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो ओलंपिक से सिल्वर मेडल लाने लगी। पहला मेडल आ गया है, आगे देखिए और होता है क्या क्या। बहुत बहुत मुबारक हो मीरा। बुलेटिन में इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे वापस।